नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So in the ninth standard previously you have learned about how the electric current is produced. Electric current किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है and what are the importance of electric current in our day to day life. We have learned all that things. Then we know the which wires are used in the connection of home appliances एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अर्लियर स्टैंडर्ड में सीखी है. सो दिस स्टैंडर्ड एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न मेनली अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स आर देयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमें पता है ऑलरेडी वी आर यूजिंग सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट. जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रिक हीटर है, जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रिक आयन है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो मैं इलेक्ट्रिक करंट पे मतलब इस्तेमाल करता हूँ. एंड आई नो द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मेनली इट प्रोड्यूसेस द हीट एनर्जी. Okay, so that heat energy is one of the type of energy which is converted from the electrical energy. So this is the main effect. So our first topic is there, एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह से होती है ये हम लोग फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ऑल टॉपिक्स. देन राइट हैंड थंब रूल, ओके, देन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, then the electromagnetic induction, electric motor, electric generator. ओके, सो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन में कवर करेंगे. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस लेसन एट माई बेस्ट, और मैं इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूँगा. और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एवरीथिंग आई विल नॉट राइट ऑन बोर्ड बट आई विल एक्सप्लेन. प्लीज़ पे द अटेंशन टुवर्ड्स माई एक्सप्लेनेशन. मेरे एक्सप्लेनेशन की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपके समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट टॉपिक विल डिस्कस हियर. द टॉपिक नेम इज द एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. लेट अस कंसिडर दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इसको मान लो आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. इसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है सपोज इन दिस वे, एंड these are the two terminals A and B. Between these two terminals electric current is just flowing. Okay, तो ये मेरा बैटरी है. दिस इज प्लग की, दिस इज द एमीटर, दिस इज द वोल्ट मीटर, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर्स. अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहे हैं. सो वट एवर द एक्सप्रेशन गिवन इन योर बुक, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्रेशन लेट द वर्क डन ऑन चार्ज Q, इलेक्ट्रिक चार्ज Q बी V ए बी इंटू क्यू. अगर मैं इसको मानता हूँ, लेट अस कंसिडर दैट. ओके, हम लोग इसको कंसिडर कर. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ओके, इसको बोलते हैं यहाँ पे वी ए बी दिया आपका. व्हाट इज गिवन? वी ए बी इज जनरेटेड. इज मैं प्रेजेंट टेंस में लिख रहा हूँ, मुझे कोई हरकत नहीं, मुझे कोई इज जनरेटेड okay, is generated when current I is okay, when current I flowing, okay, in the circuit, when current I flowing in the circuit to carry charge Q from point A to B. okay, point A to B. then मैं लिखूंगा then work done W, okay, is given as follows. तो मुझे मिलेगी वर्क डन. तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे. देखो वर्क डन आपकी जो रहती है, मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द चार्ज ट्रांसफर. दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव ऑलरेडी यूज इन द अर्लियर स्टैंडर्ड. सो W इज इक्वल टू V A B into Q. I think this is Q. okay, so this is चार्ज ट्रांसफर. सपोज दिस इज नंबर 1. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन वापस एक बार पढ़ लिया. Now, the work done is because of electric power. Okay, the work done is because of electric power. Whatever the electric power which is just converted into work done in time t. So the electric power P
is the product of work done. Okay, is the product of work, no, so it is the uh, uh, it is the work done. Okay, is the work done, sorry, once again इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम लोग. Therefore the electric power P is the work done per unit time, is the work done per unit time. Okay, so I will get, therefore P is equal to this W upon T, so it is, I will get VAB into Q upon T. So I know that Q upon T is equal to I, so VAB into I will write reason I is equal to Q upon T, ये मुझे पता है. Now whatever the this is suppose, therefore मैं इसको सेकेंड लिखता हूँ. these are the my, ये मेरा खुद का मतलब मैं खुद के क्राइटेरिया से इसको सॉल्व आउट कर रहा हूँ. सो आई विल गिव द नंबर्स टू इक्वेशंस. ओके, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वेशन नंबर 2. now whatever the electric power consumed, it is converted into the heat energy. So whatever the electric power consumed, the electric power consumed in time t is converted into heat H. Okay, therefore H is equal to P into T. Therefore H is equal to P into T. Okay, therefore H is heat energy. H is given as this P, I know that VAB into I into T. So this is the another equation I got. Okay, this is equation number 3. Now what I know, मुझे अभी क्या पता है, मुझे जो भी पता है मैं यहाँ पे यूज करूँगा. But I know that V is equal to IR. So V is equal to IR according to Ohm's law. So I is equal to V upon T. Therefore I can write H is equal to VAB square. I is equal to VAB upon R. Okay, so this I will change and T upon R. The reason I will write here, I is equal to VAB upon R. This is the reason. Okay, ये इसका reason हो गया. अभी और एक चीज़ मुझे पता है, that is one thing I know that V is equal to, now this is a V. Then second condition I will write H is equal to, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ VAB is equal to IR. Okay, in this place तो मुझे मिलेगा VAB. So this is equation number 4. This is different. Okay, अभी इसको ही मैं कन्वर्ट करूँगा ऊपर के equations. So I will get I square into RD. This is the another equation, equation number 5. And this equation is called as the Joule's law. और इस equation को बोलते हैं हम, this equation is called as Joule's law. इसको ही हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं. अभी इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता दूं. द हीट प्रोड्यूस, ओके, बाय द इलेक्ट्रिक करंट, the heat produced by the electric current or the heat energy produced by the electric current is directly proportional to the square of current, directly proportional to the resistance, and directly proportional to the time. Okay, so heat energy produced in any electric circuit is directly proportional to the square of current, time and the resistance of the conductor. ये मेरा उसका डेफिनेशन बन जाएगा अगर मैं इस तरह से इसको डिराइव्ड कर देता हूँ तो. दिस इज द वे बाय विच यू कैन डिराइव द जूल्स लॉ. ये आपका जूल्स लॉ स्टेटमेंट मिल जाएगा.
So the heat energy produced in an electric circuit is directly proportional to the square of current, resistance and the time taken by the conductor. ओके, तो ये मेरा उसका डेफिनेशन बनेगा. आप जिस तरह से चाहिए उस तरह उसका डेफिनेशन लिखो. जूल्स लॉ. Now one thing I know that the unit of power is watt and the kilowatt hour is called as 1 unit. ये आपने अर्लियर स्टैंडर्ड में सीख लिया है किलोवाट आवर. ओके, 1 kilowatt hour is called as 1 unit and its value is 3.6 into 10 raised to 6 joule. इसका जो वैल्यू है ये भी मुझे पता है. So you should remember these things. Watt is the unit of power. Watt. Okay, so unit of power. And the kilowatt hour, it is used in the electric field to measure the electric current. It's known as 1 unit. इसको 1 unit बोला जाता है. Horse power, you know that 746 watt. 1 horsepower unit. It is also commercial use, and 1 horse unit is known as 746 watt. So these all information you can collect from your earlier standard. तो ये सारी information आपको earlier standard में से collect करनी. But I just illustrate the first point, the energy transfer in an electric circuit. So you can draw this diagram in this way. The diagram which is given in your book is something different than this, but you are just simply draw this diagram like this. Then the explanation you can write like this, or you can write your own expression and you will derive the Joule's law. And the unit of power, I already told you, it is the watt, and kilowatt hour is known as 1 unit, and it is used on the commercial scale to measure the electric power. तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया. These equations will help you to solve this equation will help you, this equation, and these equations will help you to solve the problems numericals. So इनको आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है. ओके, तो ये था मेरा फर्स्ट टॉपिक जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक circuit. Okay, and next topic is there that I will explain, or I will going to just give the information about that topic, because that topic I will explain orally with you, because you know the applications of heat produced by the electric current very well. Electric geyser, electric heater, then the coil which are used in the electric heater or geyser, and the electric iron, and they, in that case, the solenoid coils or the simple coils, spring coils are used. Okay, so and the tungsten filament which is in the form of the solenoid coil which is used in the electric bulb, because the tungsten has the highest melting point 3380 degrees Celsius, and that filament can be heated up to high temperature and then it emits the light. So that is the reason behind the use of tungsten filament in an electric bulb to produce the light. ये उसके पीछे reason है. So all this information is given in your book. You can easily check out what are the effects of the electric current and the heat produced by the electric current. So this is the first topic we have just discussed it, and now we are going to discuss about the second topic. So मेरे पास एक वर्ड था जो मैंने इसमें नहीं इन्वॉल्व किया. हाउ द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पावर इन द रजिस्टर. किस में प्रोड्यूस होती है वो? रजिस्टर्स. जो रजिस्टर्स रहते हैं वो मेटल्स कंडक्टर्स ही रहते हैं, रजिस्टर्स. ओके, दे हैव द हाई रजिस्टिविटी, उनकी हाई रजिस्टिविटी रहती है, रजिस्टिविटी. सो जस्ट दे गेट हीटेड वो हीटेड हो जाते हैं, मतलब गर्म हो जाते हैं. एंड हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस और हीट इज प्रोड्यूस. ओके, हीट एनर्जी, इसको एनर्जी बोलेंगे हम लोग. सो रजिस्टर्स हैव हाई रजिस्टिविटी, गेट हीटेड, एंड द कंडक्टर्स, कुछ कंडक्टर्स को ही रजिस्टर्स बोलते हैं. कंडक्टर्स विच हैव हाई रजिस्टर एंड दे आर द रजिस्टर्स. कंडक्टर्स ही रजिस्टर्स है एंड दे हैव द हाई रजिस्टिविटी. They get heated and the heat energy is produced, heat is produced. And the examples मेरे पास है निक्रोम. ओके, निक्रोम मीन्स इसके नाम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है. निक्रोम मीन्स निकेल एंड क्रोमियम एलॉय. Nickel and chromium, mainly nickel and chromium are present in the alloy. That alloy is nichrome. And then
अदर मेटल्स भी रहेंगे उसमें थोड़े। और उसके बाद मेरे पास टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, ओके, टंगस्टन फिलामेंट, ओके। इसका सोलेनॉइड इसका सेफ रहता है। इट इज़ यूज इन द बल्ब, ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं। एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3380 डिग्री। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है। एंड दैट्स वाई इट इज़ यूज टू एमिट द लाइट इन द बल्ब, जो कि बल्ब में यूज़ करते हैं। निक्रोम जो एक कॉइल रहती है, इट इज़ यूज इन द इलेक्ट्रिक कुकर्स, ओके। And then what is the reason the nichrome coil has the high resistivity, and the melting point of all these conductors with the high resistivity is very high, means they will not melt very easily as compared to the nichrome. The pure alloys or pure metals will melt very fast and their resistivity is very less. So nichrome coil is used instead of pure metal in any means like the इलेक्ट्रिक कुकर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इन विच वी नीड मैक्सिमम हीट, ओके। तो उसको निक्रोम कॉइल को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयन रहेगी, तो इनमें ये सब मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। दिस मेटल्स आर कॉल्ड एज रजिस्टर्स, उनको रजिस्टर्स बोला जाता है, जिनके अंदर हीट एनर्जी मीन्स दे गेट हीटेड एट हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट and the heat is produced. तो टंगस्टन फिलामेंट हो गया, निक्रोम हो गया, सो दे आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ रजिस्टर्स एंड दे हैव द हाई रजिस्टिविटी। ये मैंने आपको बता दिया। मेन वी नो दैट इन एनी कनेक्शन देर आर 3 वायर्स, लाइव वायर मीन्स लिव वायर, देन द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर, ओके। 3 वायर्स यूज़ किए जाते हैं। एंड इफ देर इज एक्सेसिव करंट फ्लोज फ्रॉम एनी दिस वायर, देर इज अ overloading and there is the chances of short circuiting, then the copper wires are used, okay। so insulated copper wires, okay, इनको बोलते हैं insulated copper wires, means that type of wires are used in the electric connections में use किए जाते हैं। and nowadays miniature circuit breakers, okay, this is one of the type of fuse which are used in the electrical circuit connection, okay। miniature circuit breakers means these are the advanced circuit breakers, and for the whole connection the regular or fuse is used. Fuse, you know that fuse wire is there. If there is excessive current flows through the any electric circuit, then it automatically melts and the connection, okay, it breaks the connection of all electric current, and that's why the other appliances will be safeguard due to the breaking the connection। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको पता है। एंड विच टाइप ऑफ वायर्स आपको पता है, लाइव वायर यूज़ करते हैं, देन अर्थ वायर यूज़ करते हैं, न्यूट्रल वायर्स। and you know when the neutral wire and live wire comes in contact of each other, there is the short circuiting, okay। तो आपको और सारी चीज़ें पता है। what precautions should we take during the use of the electric current or handling the electric equipments, ये सारी के सारे points इन द अर्लियर स्टैंडर्ड वे ऑफ डिस्कस। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पढ़नी है तो आपको अर्लियर स्टैंडर्ड का इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी जाके पढ़ना पड़ेगा। तो उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आपको चाहिए तो वो भी देख लो, तो इसको समझने में आपको थोड़ा मतलब फ़ायदा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पॉइंट हम लोग लर्न करेंगे। देर आर 2 सेपरेट पॉइंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। These 2 points we will discuss, and then we will move towards the electromagnetic induction, then electric motor, electric generator, and finally we will complete this lesson after discussing all these points. I will just try to give you the short guidance for the each topic which is given in this lesson, because it is not possible to draw the diagrams. Every diagram means it will take more time, but still I will try to explain at my best, and please try to understand or do the proper study of this lesson. So we are going to learn about the magnetic effects of electric current, but before the means study means इसका पढ़ाई करने के पहले हम लोग जान लेंगे who first noticed the magnetic effects of electric current. So उनका नाम है Hans Christian Ørsted, okay, Hans Christian Ørsted, okay, Hans Christian Ørsted. He was performing an electric experiment, and in that
time he just observed the deflection in magnetic needle which is close to the electric wire, and he just concluded that there must be a relation between the electric current and magnetism. So he noticed the electric current produces magnetism. So in his honor, okay, the intensity of magnetic field is measured in ओस्टेड. ओके, जो इंटेंसिटी रहती है मैग्नेटिक फील्ड उसका यूनिट जो है ओस्टेड है. ओके, ओस्टेड. दिस इज इन द हॉनर ऑफ Hans Christian Ørsted, the scientist named in 1820. When he was performing an experiment with the electric current, he noticed what he noticed. Electric current produces magnetism. He noticed magnetism, and this journey was began. Right now in the universe, so many instruments which are working on magnetism. You know that MRI, magnetic resonance imaging, such type of instruments which are very effective instrument to do the study of human brain or the tumors or whatever the defects which are present in the human body. So that all instruments are related to the magnetic effects of electric current, and that's why this topic is very ampy. And now we're going to study the real topic, magnetic effects of electric current. So now we'll discuss one of the practical experiments. Okay, so you have to do the arrangement like this. This is a plug key, battery, ammeter, and this is the resistor or resistance. Okay, and this is a rheostat, and then this is the cardboard, and this is the magnetic needle. And you have to perform one of the experiment by completing the thick copper wire. Okay, so thick copper wire is the conductor. इसको conductor बोलेंगे हम लोग. मैंने पहले आपको बताया Hans Christian Ørsted, the name of the scientist who first noticed the magnetism produced by the electric current in 1820. So in his honor, the name of the unit to measure the intensity of magnetic field is called as Ørsted. ये बात मैंने बताई. Now do this type of practical, and just you will notice that the current when start to flow from this conductor, it produces the magnetic lines of force. Okay, तो ये आपको simply करना है. So first you put the magnetic needle on cardboard and one side. Whenever you pass the current from this electric circuit, this is the electric circuit, you will notice the deflection in the magnetic needle. Why it deflects? Without reason it will not deflect. The reason behind the deflection of magnetic needle is the current produced in the conductor. And the current produced in the the magnetism produced, okay, magnetic properties, okay, magnetic field produced in the conductor. Main reason magnetic field produce हो जाता है, इसलिए वो deflect हो जाती है. And on the same cardboard, later you have to take some iron filings ले लो आप, and then put that or sprinkle that iron filings on this cardboard, and again pass the electric current from the circuit. You will observe that iron filings forms the concentric circles around this copper wire, or this is conductor, around the conductor, and that circles are very thick if the intensity of current is more, and that circles will be means weak when we move from this conductor and we move away from this conductor. Okay, तो जैसे हम लोग इस कंडक्टर से दूर जाएंगे तो जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो वीक बन जाती है, एंड एज वी गो क्लोजर टू द कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिकेम स्ट्रॉन्ग. ओके, सो मैग्नेटिज्म नियर द पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज मोर एज कंपेयर टू अवे फ्रॉम द कंडक्टर. ये भी हम लोग इससे सीखते हैं. एंड दिस explained you have to perform. आपको देख लेना, मैं खाली इसको explain कर रहा हूँ. So whatever the magnetism produced by the electric current, you can notice by the deflection of this magnetic needle, and second by the using iron filings. That iron filings forms the concentric circles around this conductor, and this will prove that the current means produces magnetism. Current produces magnetism. से ये prove हो जाता है आप अगर इस एक्सपेरिमेंट को करते हो तो इसकी डायग्राम भी आपके बुक में दी. वेरी नाइस डायग्राम इज गिवन देयर. आयन फाइलिंग्स किस तरह से मतलब सर्कल्स बनाते हैं, सारी की सारी चीज़ें दी है.
and you will notice this. Okay, you can do this with your with the help of your teachers. This type of experiment it is possible to do in the school also. So cardboard is required, magnetic needle is required, iron filings required, thick copper wire, it is easily available, rheostat, then the ammeter, then the battery and the plug key. These all things are in required, means one complete electrical circuit is required. Then you can perform such type of experiment. आप इस तरह का experiment कर सकते हो, and then you will notice that magnetic field produce around the conductor. So electric current produces magnetism. ये इससे भी clear हो जाता है, electric current produces magnetism. And after this, okay, on the basis of this electric current produces magnetisms, we are going to discuss about right hand thumb rule. I think this is right hand thumb rule. अगर मैं उसका डायग्राम निकाल देता हूँ तो मैं आपको मतलब I will just explain the right hand thumb rule. So when we do the study of electric current, it produces magnetic field. Okay, so magnetic field is produced by the electric current. So same electric current gives us one of the rule, and that rule is known as right hand thumb rule. उसको बोलते हैं right hand thumb rule. मान लो आपने क्या किया, आपके राइट हैंड में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे हेल्ड किया. ओके, and if your thumb gives the direction of current, then the curl fingers around the conductor gives the direction of magnetic field. So this is known as right hand thumb rule. Okay, imagine that you have held hold a a straight current carrying conductor in your right hand such that the thumb denotes or gives the direction of electric current. Thumbs gives the direction of electric current. Thumbs और thumb, okay, thumb बोलेंगे, thumb gives direction of electric current, electric current, okay, electric current. Then मैं आगे बोलता हूँ, imagine that you have hold a straight current carrying conductor in your right hand such that, okay, such that imagine that you have hold a straight current carrying conductor in your right hand such that thumb gives the direction of electric current, then the curl fingers around the conductor, then curl fingers around the conductor, then curl fingers around the conductor, then curl fingers around the conductor gives direction of magnetic field, and this is known as right hand thumb rule. इसको right hand thumb rule बोलते हैं. Imagine that you have held a straight current carrying conductor in your right hand such that thumbs give the direction of, मैंने बताया कि thumbs जो आपका thumbs give the direction of electric current, then the curl fingers give the direction, okay, curl fingers around the conductor gives the direction of magnetic field. तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द राइट हैंड थंब रूल. इसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल. सो दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टॉपिक, द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ये स्ट्रेट, इसका लाइन स्ट्रेट है, देख लो. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर. अभी सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स में किस तरह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ये टॉपिक हम लोग लर्न करेंगे. और इससे ही जॉइंट टॉपिक है सोलोनाइड. ओके, सोलेनाइड. ओके, सोलेनाइड में किस तरह से मतलब सोलेनाइड का यूज़ करके हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे. एंड देन विल डिस्कस अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड देन फाइनली विल डिस्कस अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. Electromagnetic induction, electric motor, electric generator, AC and DC generator, these are the types of two generators, and then we'll complete this lesson. So we'll discuss next point. हम लोग आगे अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे. मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर बाय करंट. ओके, करंट से ही प्रोड्यूस होगा और किससे नहीं होगा. तो करंट वर्ड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर. ये मुझे अब पढ़ना है. यहाँ पे मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किए, आई हैव जस्ट ट्राइड टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स. मे और मे नॉट बी परफेक्ट. ओके, है और नहीं पता नहीं,
तो ये मैग्नेटिक लाइन से कार्डबोर्ड है, मेरे पास कंडक्टिंग लूप है, ओके, मींस कंडक्टिंग वायर है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज मेरा, ये मेरा बैटरी है ई, then this is my battery E, then this is plug key K, this is my resistant rheostat. एंड व्हेन आई कंप्लीट दिस सर्किट, जब मैं एक सर्किट कंप्लीट करता हूँ, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है जो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसके अंदर. जब मैं इस सर्किट को ऑन करता हूँ, करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस कंडक्टिंग वायर एंड दिस इज द लूप. ओके, कंडक्टिंग वायर की ये लूप है, मतलब दिस इज इन द सर्कुलर फॉर्म, मतलब सर्कल की तरह, मतलब लूप की तरह एग्जैक्टली है. And when the current flows from this loop, if I take some iron filing जो आपके इस बुक में नहीं दी है, this expression is not given there, so I will see there are the concentric circles form between these 2 points of the loop, point P and point Q. Okay, concentric circles, and these circles are very thick at the centers. Okay, ये दोनों centers है वहाँ पे circles है, concentric circles are very thick, and as I move from these circles, away from these circles, the concentric means जो lines है, magnetic lines of force that became means thinner मतलब thin हो जाती, मतलब कम छोटी छोटी. And at the center I will see that lines are like a straight line. Okay, one side is south pole and one side is north. Okay, so this P and Q acts as a south and north pole. Okay, loop के दो points जो है मेरे वो south और north poles की तरह एक्ट करते हैं. यू नो दैट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, ये भी मुझे पता होना चाहिए. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. सो बाई कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट, बाई डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, आई विल अंडरस्टैंड दैट द each point on the circular loop or on the a circular loop of a conducting wire acts as the center. Okay, and it produces magnetic field. Each point on the circular loop acts as a center and it produces magnetic field, and the current is independently flow from that all points, and the all points are acts as the points of magnetic field. Okay, centers for the magnetic field of lines. Okay, तो ये magnetic lines of field lines, magnetic lines of force in the case of a circular loop produce in the more quantity as compared to a straight current carrying conductor. जैसे मैं straight current carrying conductor की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे magnetic lines of force produce होती है, and these centers of the any two centers of the loop are acts as the south and north pole, and they just show their magnetic properties. वो दोनों magnetic properties show कर रहे हैं. If suppose in the circular loop, if I take the n rounds, okay, n rounds of circular loops, then n times of current will be produced, and n times of the magnetic field will also produce. Okay, so if n times of circular loops are present, then n times of magnetic field, n times of magnetic current will flow from that circular loops, and the n times of magnetic field will be produced in all that circular loops. So this type of technique, okay, ये टेक्निक जो है यहाँ पे मुझे n times of electric current flow करना possible है, and each point of the circular loop acts as the center or the south and north pole, and that's why the maximum amount of current will flow from the circular loop and maximum amount of the magnetic field will be produced. Okay, तो एक प्रैक्टिकल है जो आपको यहाँ पे दी है, मैंने ड्रॉ की. सपोज these are the iron filings. If I spray the iron filings on the two ends of the circular loop, I will see the concentric circles are produced by the current flowing through that circular loop, and then this concentric circle indicates that they are acts as the south and north pole, and the thickness of the concentric circles, okay, is more at the centers, and it is very less as we move from the center. Okay, and the lines, magnetic lines of force at the middle will look like a straight line. Okay, तो ये मुझे कुछ इसमें से आइडेंटिफाई हो जाता है. सो दिस टेक्निक इज यूज इन द सोलोनाइड. ओके, सोलोनाइड एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम लोग we use the metal blocks or the alloy blocks, alloys, okay, to produce the permanent magnet like Alnico. ये this example is not given in this standard. Alnico जैसे कि Alnico, okay, this is the one of the alloy which is used to produce the permanent magnet. So this is known as aluminium. It is made up of aluminium, then nickel, and then cobalt, and you know that iron is must there, F is also there. Okay, so this is the alloy. Okay, so this type of alloys are put in this circular loop. Okay,
ओके, इसको इसका डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ loops, okay, like a spring, it is called solenoid. When a copper wire of resistive coating, resistive coating का मतलब insulating coating है, resistive coating, resistive coating मतलब जहाँ जिस कोटिंग से करंट बाहर नहीं निकल सकती, मीन्स यू नो दैट कॉपर वायर्स विच आर इंसुलेटेड, दैट रेजिस्टिव कॉपर वायर्स, जिनके ऊपर रबर की, मतलब आप देखते हो कॉपर वायर के अंदर मतलब मेटल वायर रहती है, ऊपर से रबर, मतलब उसको हम लोग रबर ही बोलेंगे, रबर टाइप कोटिंग रहती. सो दैट कोटिंग इज नोन एज रेजिस्टिव. रेजिस्टिव, व्हाट इज मीन ऑफ रेजिस्टिव, मीन्स करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम दैट अपर साइड कोटिंग. इट इज बैड कंडक्टर ऑफ करंट, वो बैड कंडक्टर रहती. So when a copper wire, okay, wound in a circular loop, okay, so that circular loop gives us solenoid, okay, solenoid देता है. And this type of solenoid is used to produce the maximum amount of magnetic field, maximum amount of magnetic field produce करने के लिए use किया जाता है. And then we can convert any type of means some types of alloys into the permanent magnet, और उनको ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. सो व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? सो देर इज द coil, okay, in which there are many loops are present, okay, and in each loop the magnetic field produced is multiplied, okay. So the magnetic field जो produce हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है in this case, okay, solenoid में. and this technique is used to produce the permanent magnet. इसकी टेक्निक यूज़ की जाती है permanent magnet produce के लिए. और and this is the diagram, okay. these are the magnetic lines of force. The magnetic lines of force start from the south pole and ends means at the north pole, okay. और हमेशा साउथ टू नॉर्थ पोल मतलब ट्रैवल करते हैं, okay. you can see this and again come to back south north, okay. so this is the exact flow of the magnetic lines of force जो आपके इस डायग्राम में दिखा है. सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन सोलेनॉइड, ओके, बाय द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करती है सोलेनॉइड में एंड सर्कुलर लूप में, ये हम लोग को इस टॉपिक से पढ़ना है. सो इफ देर आर एन टाइम्स, ओके, एन टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मीन्स circular loops of the conducting wires are present, then n times of the magnetic field will be produced, because n times of current will flow from the circular loop, and each point in the circular loop will act as the center of magnetic lines of force, center of magnetic lines of force. तो ये कुछ चीज़ें आपको इससे सीखने को मिलती. whatever the explanation which is given in your book, please go through that explanation and you try to reduce the explanation with the correct sentence making, okay. उसकी करेक्ट सेंटेंस मेकिंग बनाओ, इसको अच्छी तरह से कन्वर्ट करो और इसको आप शॉर्ट करो ताकि उसका यूज़ आपको एग्जाम में एग्जैक्ट सोल्यूशन लिखने के लिए हो जाए. तो ये दो टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. एक है मेरे पास सोलोनाइड एंड सेकेंड फर्स्ट है सर्कुलर लूप, ओके. करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलोनाइड इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक field, but both are the same actually. Circular loop is just this is the one of the copper wire with this resistive coating is wound in a chain of loops like a spring is known as solenoid, like a spring, okay. spring की तरह उसको wound किया. Similar type of arrangement is there in the electric bulb. The filament which is used in electric bulb, tungsten filament, it is also in the circular loop, okay. वो भी circular loop में रहता है. So that is one of the example. तो ये कुछ चीज़ें जिनको आपको प्रैक्टिकली करके देखना है, प्रैक्टिकली रीड करना है, प्रैक्टिकली समझ के लेना है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा. and then that will be interpreted in your study, in your understanding, and that will be very better for you to write the solution for such type of question. तो एक टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. नेक्स्ट टॉपिक इज देयर, मेरे पास और एक टॉपिक है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक मीन्स फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है. ये मुझे अभी नेक्स्ट मतलब टॉपिक में पढ़ना है और उसका डायग्राम आई विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट टॉपिक ऑल्सो एंड देन विल डिस्कस दैट टॉपिक. तो हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करेंगे. और एक चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस, पेशेंस, स्टडी, ऑल दिस कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, ओके. ये सारे टॉपिक्स समझने तो थोड़ा सा एफर्ट्स ले लो, आपको समझ में आ जाएंगे.
So we are going to learn about the force acting on a current carrying conductor in magnetic field. मेरे पास मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इन दोनों का रिएक्शंस मुझे एग्जैक्टली क्या होगा ये इसमें पढ़ लेना है। ओके, मैंने पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ किया। लेट अस कंसीडर दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, जो कि मतलब घोड़ा रहता है उसके पैर के नीचे जो मैग्नेट की तरह जो हम लोग मतलब कुछ लगा दे प्रोटेक्शन के लिए उसके पैर को, उसको हॉर्स शू मतलब उसके शेप का जो रहता है उसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। और उन दोनों, मान लो मैंने ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके बीच में रख दिया मैग्नेट के, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, और इसको मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट को ज्वाइन किया। जो मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें नहीं दिखाया, इसके लिए आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन मैंने नहीं दिखाया। सो नाउ आई हैव टू चांसेस। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूँ। एक तो मैं इससे ये साइड से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता हूँ, दिस विल बी द डायरेक्शन टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज फर्स्ट केस। एंड नेक्स्ट केस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये डायरेक्शन रहेगी, ये तो ऊपर के साइड से, एक तो नीचे के साइड से मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा। सो नाउ व्हाट आई हैव एग्जैक्टली लर्न इन दिस केस, force acting on a current carrying conductor in magnetic field. So what happen now when I place any current carrying conductor in a magnetic field, so whenever I pass the current from the current carrying conductor, okay, so what happen, the magnetic field is produced. I know that the current produces magnetic field, and then that current which produces the magnetic field, then that magnetic field apply force on this magnet. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, and the same way in the opposite direction magnet also apply the force on the current carrying conductor, and I will see there is the deflection or there is a change in the place of the current carrying conductor. मुझे करंट कैरिंग कंडक्टर की जो प्लेस है इधर से इधर, इधर से इधर ऐसी दिखाई देते हैं एज आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो मुझे करंट कैरिंग कंडक्टर की क्या दिखता है, पोजीशन। सो देर इज अ मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the direction of current in the current carrying conductor. Okay, direction of current and direction of magnetic field एक दूसरे को अगर perpendicular रहेंगी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन मुझे दिखाई देता है। सो इट इज़ क्लियर दैट एज द करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इट दैट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई द फोर्स ऑन द मैग्नेट, another magnet, so same force is applied by the another magnet on the current carrying conductor। और सेम मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते, एंड ड्यू टू दैट रीजन आई सी द चेंज इन द प्लेस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। यही मुझे इससे मतलब प्रूव करना है, एज द मैग्नेटिक फील्ड ओके विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट in a current carrying conductor applied the force on the magnet, and the same way the magnet also applied the equal and opposite force on the current carrying conductor. That's why there is a change in the place or deflection in the place of the current carrying conductor is observed in this practical or in this experiment। ये मुझे यहाँ पे लर्न करने को मिल रहा है, and on the basis of this there is one of the law of Fleming's left hand रूल जिसको बोलते हैं उसको हम लोग लर्न करेंगे। मैं आपको उसको ईजिली किस तरह अंडरस्टूड करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दोनों का कॉम्बो करके मैं बताऊंगा आपको कि बोथ आर हाउ दे आर को रिलेटेड एंड हाउ कैन यू जस्ट रिमाइंड दैट बोथ ऑफ दी लॉज वेरी इजीली, किस तरह से आप याद रखोगे उसके बारे में बताऊंगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको आपको समझ के लेना, मैंने वापस एक बार आपको बताया, as the current passing through the current carrying conductor produces magnetic field, and this magnetic field apply the force on the magnet. In the same way magnet also apply the force on the current carrying conductor, and that's why I will see the change or deflection in the place of the current carrying conductor, and if I change the direction I will see the deflection in another direction। okay, तो कभी मुझे इस तरफ कभी इस तरफ दिखेगा as I change the direction of current which is flowing through the current carrying conductor। so that much I have to understood from this experiment, and on the basis of this, so what I will understood, current just produces magnetic field, it apply force on the magnet, and same way the magnet also apply the force on the current carrying conductor, and I see the deflection in the deflect means I see change in the place of the current carrying conductors, and if this is continuously happening then what happen, the induced current is produced। okay, magnet अगर इस तरह से फोर्स अप्लाई करता रहा तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस हो जाएगी व्हेन देर इज़ नो करंट। ओके, करंट नहीं रहेगी तो भी ऑटोमेटिकली इट इंड्यूसेस करंट इन द
करंट कैरिंग कंडक्टर, अपने आप करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द देयर इज अ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की जो वर्क है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस, ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर अपना काम करती है, उसके बारे में भी हम लोग लर्न करने वाले। बट बिफोर दैट विल लर्न अबाउट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। So we will learn about the Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule simultaneously. It is मतलब electromagnetic induction के बाद में Fleming's right hand rule है, and this is after this means force acting on a current carrying conductor in magnetic field, इसके ऊपर बेस है, and this is based on the electromagnetic induction. This is means concluded by Michael Faraday. तो ये मतलब मैं आपको दोनों को साइमल्टेनियसली समझा रहा हूँ किस तरह याद रखोगे, ओके। तो जो मेरा इंडेक्स फिगर है ना, इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके, मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको दोनों को मतलब समझा रहा हूँ, और यहाँ पे ये डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन मतलब इंडेक्स मैग्नेटिक फील्ड ही इसकी डायरेक्शन है, ओके। अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे थंब है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, ऑन अ कंडक्टर, ये मुझे पता करना है, ओके। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, ये मुझे इससे पता होता है। और जो मिडल फिंगर है ना आपका, यहाँ पे इट इज़ डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन ही देता है आपको, करंट। और यहाँ पे इंड्यूस करंट आता है, ताकि ये इंड्यूस करंट मुझे पता करनी है, इंड्यूस करंट, ओके। सो इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अभी यहाँ पे ना ये जो थंब है, मोशन ऑफ ए कंडक्टर, मोशन मतलब करंट। तो यहाँ पे जो रूल है ना मिडल फिंगर से रिलेटेड है, मतलब ये मुझे चाहिए प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूल, ये प्रोडक्ट है रूल का मतलब। और यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है, मतलब मेरे रूल का प्रोडक्ट क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूल, ओके, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो मुझे ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लर्न करनी है, और कैसे साइमल्टेनियसली इनको याद रखना है मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट मेमोराइज दिस टू रूल्स, Fleming's left hand rule and Fleming's right hand. Imagine that, okay, you have stretch your thumb, this is the forefinger or index finger, and the middle finger in such a way that they are perpendicular to each other. If index finger gives the direction of magnetic field and the middle finger gives the direction of current, then the thumb gives the direction of force acting on a conductor. This is Fleming's left hand rule. अभी मैं बता रहा हूँ, imagine that you have stretch, okay, you have a stretch your thumb, then the index finger and the middle finger in a such a way that they are perpendicular to each other. Then if index finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, so you choose this, or you can write the middle, if the middle finger gives the direction of current and the index finger gives the direction of magnetic field, then the thumb gives the direction of force acting on a conductor. This is the Fleming's left hand rule. Come to the next, Fleming's right hand rule मैं आपको समझाता हूँ किस तरह याद रख। Imagine that you have stretched your same, okay, thumb, then the index finger and the middle finger in a such a way that they are perpendicular to each other. If the index finger gives the direction of magnetic field, thumb gives the direction of motion of a conductor, then the middle finger gives the direction of induced current, or middle finger indicates the induced current produced in the conductor, or it gives the direction of induced current. तो इसको इस तरह से याद रखो, आपको ये जो है थंब रूल बोलेंगे हम लोग इसको, बिकॉज वी गॉट द प्रोडक्ट एट थंब एंड दिस आई विल कॉल दिस टू द मिडल फिंगर रूल एज आई गॉट द प्रोडक्ट ऑफ द रूल एट द मिडल फिंगर। तो ये दोनों भी कोरिलेटेड है, आप जितना इमेजिनेशन लगाओगे इस लेसन के अंदर उतना आपको जल्दी समझ में आएगा, उतना आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो। दिस आर द पॉसिबिलिटीज। सो दिस टू रूल्स यू कैन डू साइमल्टेनियसली। मैं इसको आगे रिपीट नहीं करने वाला, इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पे लिख के बताया हाउ टू मेमोराइज और हाउ टू रिमेंबर और हाउ टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टू रूल्स, Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. And now we are going to discuss about the electric motor, and then we'll discuss about the electromagnetic induction and the Faraday's law of electromagnetic induction or Faraday's law of induced current,
एंड देन द गैल्वानोमीटर हम लोग को पता है इट इज़ सेम डिवाइस विच शोज द प्रेजेंस ऑफ करंट प्रोड्यूस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। और उसके बाद में इलेक्ट्रिक जनरेटर मेरे पास है, AC DC इलेक्ट्रिक जनरेटर, एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन। सो वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं बताता हूँ। ए डिवाइस विच कन्वर्ट electrical energy into mechanical energy is known as electric motor, and a device which converts mechanical energy into electrical energy is known as electric generator. Now there are this is the principle of working. Okay, mechanical energy to electric energy, electric motor. Okay, no, electric energy to mechanical energy, electric motor, and the mechanical energy to electrical energy, or it is known as electric generator. नाउ द कॉमन थिंग्स इन बोथ ऑफ दिस। ओके, फर्स्ट मेरे पास जो उनके कंपोनेंट्स है वो है आर्मचर कॉयल। दोनों में आर्मचर कॉयल रहते हैं। इनके कॉमन पार्ट बता दो, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आर्मचर कॉयल, ये दोनों में भी रहते कॉयल, दिस इज कॉमन। ओके, इसमें भी रहेगी आर्मचर कॉयल, आर्मचर कॉयल। ओके, तो ये फर्स्ट कॉमन पार्ट है इन दोनों में। सेकेंड मेरे पास रहते स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, इसको भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की ज़रूरत है। इट्स रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। ओके, इसको भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स चाहिए मुझे इसके लिए, जिसका साउथ एंड नॉर्थ पोल रहेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे जो रहते हैं मेरे पास इलेक्ट्रिक मोटर स्प्लिट रिंग्स रहते हैं, स्प्लिट रिंग्स जो दोनों तरफ से रहते हैं। यहाँ पे रहते स्लीप रिंग्स रहते हैं, क्या रहते हैं? स्लीप रिंग्स। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मेरे पास कार्बन ब्रशेस दोनों को चाहिए। कार्बन ब्रशेस क्यों यूज़ करते हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कार्बन ब्रशेस यहाँ पे भी चाहिए मुझे, ब्रशेस। और यहाँ पे मुझे गैल्वानोमीटर चाहिए। व्हाट आई वांट हियर? गैल्वानोमीटर। सो इट कैन जस्ट इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। गैल्वानोमीटर जो मीटर रीडिंग्स करता है। और यहाँ पे मुझे चाहिए बैटरी, ये मुझे कंपोनेंट चाहिए। तो ये दोनों के कंपोनेंट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आई विल टेल यू द यूज ऑफ दिस कंपोनेंट्स। दोनों के कंपोनेंट्स से दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक मोटर है इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो मुझे इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के लिए बैटरी की ज़रूरत चाहिए। सो बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड देन दिस ऑल पार्ट्स आर वर्किंग ऑल टुगेदर एंड दे कन्वर्ट दैट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ओके, दिस इज द एंड now in this case magnet, okay, magnetic field of line changes. So due to this magnetic field of line changes, the electric current is generated, and that electric current generated I can just understood by the deflection रीडिंग विच इज़ गिवन इन द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या करता है? मुझे करंट की रीडिंग देता है। जैसे मेरे पास है एमीटर है, एमीटर की तरह ही गैल्वानोमीटर मुझे करंट की रीडिंग देता है। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेट करंट प्रोड्यूसिंग जनरेटर। ओके, ए डिवाइस इन विच द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू electrical energy in the form of AC current. AC means alternate current is known as AC generator. एंड अगर मुझे DC जनरेटर देखना है तो वहाँ पे मुझे स्प्लिट रिंग्स ही यूज़ करने पड़ेंगे और वहाँ पे मुझे गैल्वानोमीटर की जगह पे एमीटर यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज डिफरेंस। सो नाउ वर्किंग, आई विल टेल यू अबाउट द वर्किंग ऑफ बोथ ऑफ द जनरेटर मीन्स मोटर एंड द जनरेटर. So what happen when this is work on the force acting on a conductor in an force acting on a conductor in an electric field, okay, magnetic field, this works. Okay, क्या हो जाता है? ये बैटरी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट, okay, and then armature coil just it just the armature coil also produces the magnetic field, and that magnetic field apply the force on the magnets in between it is placed, and the same way magnet apply force on the armature coil. So there are ABCD, there are 4 parts in armature coil. So first the force apply on AB side, so AB side goes in downward direction. AB side क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, मतलब इस तरह से नीचे आ जाती। एंड DC sides goes, so AB मतलब this is AB actually and this is DC, okay, CD मतलब।
तो ये नीचे आती है ऊपर जाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ये घूमते हैं। ओके, सो हाफ हाल्व जो हाफ मतलब हाल्व्स मतलब हाफ रोटेशन, हाल्व्स के बाद कांटेक्ट ऑफ कार्बन ब्रशेस मतलब टूट जाता है वापस। फिर इस साइड से डी सी बी ए, ये लाइन से डी सी बी ए, ये लाइन से मतलब रोटेट हो जाते हो। ओके, सो बट their direction remains same, DCB. Okay, this is the anti-clockwise direction. They reverse in the anti-clockwise direction, and the mechanical work is carried by the electric motor. In the case of this electrical generator, the force acting on, okay, that is like this. Okay, so this is like this and this is like this. Okay, तो इस तरह से एक्ट होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो क्या करता है मैग्नेट, क्या करता है एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ इस तरह से फोर्स एक्ट करता है। यहाँ पे आर्मचेयर कॉइल को ABCD मतलब इस तरह के ही मतलब पार्ट्स है, ABCD, these are the four parts of the armature coil, and it is connected between two strong magnets. In the both cases it is connected between two strong magnets. The difference I know that this is the it complete half rotation in means AB rotates half downwards and DC rotates CD rotates upwards, and then again their direction reverses and they continuously rotate in anti-clockwise direction. Okay, so carbon brushes are good conductors of electricity, that's why they are used, okay, to provide the electric contact between the armature coil and then these split rings and the carbon brushes. All these things means upper part of the split rings is also good conductor of electric current, so that just possible to produce the mechanical work by this, okay, electric motor, and this is possible to produce the electric current. अभी मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस होती है वो आपको बताऊंगा। द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू नो दैट whenever any conductor is placed in a magnetic field and if we change the intensity of magnetic lines of force, means intensity बदलती रही तो it induces current in the current carrying, means वो क्या करती है कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस करती है। तो सो सेम प्रिंसिपल इज वर्क है। ओके, सो दैट मैग्नेटिक चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट इन दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, तो ये दोनों प्रिंसिपल आपको पढ़ने हैं, तो आपके बुक के अंदर उसके डायग्राम्स दिए, उसके कंपोनेंट्स आपको सेपरेटली मतलब लिखने पड़ेंगे। आर्मचेयर कॉइल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्लिप रिंग्स and the carbon brushes and galvanometer, and you have to write the use of each component, and finally you have to write the working of the electric motor and generator and how they are different from each other. मेरे पास जनरेटर में AC और DC जनरेटर रहता है, a device which converts mechanical energy into electrical energy in the form of AC current, alternate current. It is known as AC generator. A device which converts mechanical energy into electrical energy in the form of DC current, means direct current, इट इज़ नोन एज DC जनरेटर। ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और DC जनरेटर में यहाँ पे मैं स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग्स ही यूज़ करता हूँ एंड गैल्वानोमीटर की जगह एमीटर का यूज़ करता हूँ। सो दीज आर दी सम चेंजेस एंड दीज आर दी सम डिफरेंसेस। फॉर दिस पर्पज यू नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसका सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट गो थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ दिस एग्जैक्टली वर्क एंड जस्ट राइट और रोट डाउन द सॉल्यूशंस। ओके, आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, सो दैट इज़ योर जॉब, आई एम जस्ट गाइडिंग यू। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क्स, फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ देखेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन। सो द लास्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं इसको आपको ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो वेन एवर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर चेंजेस, ओके, लाइक कॉइल, मान लो सोलेनॉइड कॉइल है आपके पास, सो वी चेंज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड द सोलेनॉइड कॉइल। ओके, आइदर आई विल मूव द मैग्नेट अराउंड द सोलेनॉइड कॉइल or the solenoid coil moves around the magnet. In the both cases the current is induced in the solenoid, and this type of connection of the current and the magnetic lines of force produced by the magnet is known as electromagnetic induction. इसको भी बोला जाता है electromagnetic induction,
and this was studied by the Michael Faraday. Okay, so Michael Faraday, and there is a Faraday's law of electromagnetic induction. When the magnetic lines of force are changed, or the magnetic lines force changes in a coil, the current is induced in it. When magnetic lines of force are changed in a coil, the current is induced in it. Okay, so this is known as Faraday's law, and this was studied by the Michael Faraday. एंड द मोस्ट आईएमपी थिंग, दिस इज़ वेरी एप्लीकेबल प्रैक्टिकल. जैसे कि मैंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, उसी तरह मैग्नेटिज्म आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज़ द अल्टरनेट रिलेशन आई विल अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मुझे इससे ये सीखने को मिलता है. एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, एंड आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू द स्टडी ऑफ द, I told you the construction means the principle, construction and working. These are the three parts of the electric motor and electric generator, AC or DC generator, and you have to study all these parts. These all parts are very easy, but still you need to prepare for all these topics. You draw the proper diagrams, because I cannot show all the diagrams at a time. It consume more time. That's why I will not possible to do this practical demonstration on the board. I just try to save the time. That's why I can explain your exercise आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन. अभी हम लोगों ने ये लेसन कंप्लीट किया, इसके बाद में एक्सरसाइज डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन मतलब डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन. सो विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. ओके, एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो मेरे पास फर्स्ट है ऑड वन आउट. मुझे ऑड वन आउट करना है. फ्यूज वायर है, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स और जनरेटर. मुझे जनरेटर ऑड वन आउट में निकालना पड़ेगा, because this fuse wire, bad conductor and rubber gloves, these are the safety okay measures to protect yourself from the electric current. Voltmeter, ammeter, galvanometer, thermometer. Okay, rest all are related to current, and this thermometer is not related to current. Rest all are related to current. Loudspeaker, microphone, electric motor and magnet. So magnet is odd one out. These are the application of current. ये application से current के जो current के ऊपर काम करते हैं. Magnet is not working on current. मैग्नेट करंट के ऊपर काम नहीं करता. मेरे पास से इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन दोनों की मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल लिखने, कंस्ट्रक्शन लिखने और वर्किंग लिखने. जो मैंने आपको बताया वो आपको खुद को करना पड़ेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स चार्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, generation of current in a coil due to the relative motion between the coil and the magnet. Okay, so this is the correct option. क्या होता है, करंट जनरेट होता है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ. सो these are the first three questions we have discussed, and now we are going to discuss about the remaining questions of your exercise. सो वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस. यहाँ पे मेरे पास है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच का डिफरेंस निकालना है मुझे. तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. फर्स्ट डेफिनेशन है डिवाइस. ओके, डिवाइस यहाँ पे डिवाइस ही आएगा. कन्वर्ट्स, क्या करता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of AC current. उसे हम लोग बोलते हैं AC जनरेटर. और ये सेम डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, ए डिवाइस विच कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ DC करंट. यहाँ पे DC करंट आ जाएगा वर्ड, खाली AC की जगह DC डाल दो. ये DC करंट इज कॉल्ड एज DC जनरेटर. और यहाँ पे सेकेंड in AC generator, okay, in AC generator, slip rings of brass is the alloy are used. और यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स यूज़ किए जाते हैं. स्प्लिट रिंग्स और ये भी ब्रास के रहते हैं. ओके, यूज्ड. तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, आपको लिखना पड़ेगा. इट्स वेरी इजी, यू कैन इजी राइट. विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्राइब विद अ नीट डायग्राम ड्रॉ करनी. इलेक्ट्रिक मोटर तो नहीं, मतलब ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल में गैल्वेनोमीटर इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है, तो इलेक्ट्रिक. सो दिस इज इलेक्ट्रिक जनरेटर DC.
ओके, तो इसका डायग्राम निकालो, बाद में प्रिंसिपल लिखो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी यहाँ पे आप लिखोगे वही, बाद में उसका कंस्ट्रक्शन लिखो, एंड फाइनली वर्किंग you have to write like this. How does the short circuit form? Okay, when open live wire come in contact with open neutral wire, the short circuit form, the short circuit okay forms. तो ये आएगा मेरा मेन रीज़न. व्हाट इज इट्स इफेक्ट्स, इससे हम लोग को क्या होता है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर इन बिल्डिंग और office or anywhere, office or where it forms, and may be dangerous for life, आपको जिस तरह लगता है ना उस तरह लिखो. इट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसके अंदर आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज दिए कि आपको क्या लगता है, how does the short circuit form and what will be its effects. It's your choice question. You try to write by your own ways and try to use your own words and write the maximum possible good solution for this question. तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5. 6 मैंने 5 को एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने आपको बताया आपको मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, यू हैव टू राइट इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग मीन्स कंस्ट्रक्शन and वर्किंग yourself, so you'll get the idea about that. Okay, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस किए, अभी बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं and then we'll move towards the next questions. जो scientific reasons I will explain to you and then न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. जो कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे पॉसिबल है मैं सॉल्व करके दूंगा, और जो मुझे लगता है आपको करने चाहिए मैं आपको करने को बोलूँगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, टंगस्टन मेटल एंड निक्रोम alloy. Okay, give scientific reason. So tungsten metal is used to make the solenoid coil in electric bulb. Why? Okay, so इसके पीछे रीज़न है, tungsten metal have highest boiling point, melting point. It's not boiling, it is not liquid. Melting point 3380 degrees Celsius when current passes through its solenoid coil. When current passes through its solenoid coil, it's heated and emits light. Due to its high melting point, it has high resistivity. And so you write more points if you want. Nichrome alloy, okay, used instead of the pure metals in the iron, in the toaster, or I think what are the names given, toaster, electric heater, boiler. Okay, so why it is used? First, nichrome alloy. Okay, nichrome alloy have high resistivity. Its melting point is high. Okay, its melting point is high. So when current passes
through nichrome alloy, it heated and gives maximum heat energy. Then 4, due to its resistivity and high melting point, instead of metals it is used in the boiler, then the heater, then the toaster, and in the iron. Okay, so this is the reason. So maximum heat energy is produced. And instead of this, if you want to write any more point in this to explanation, you can add your own points. जो आपको लगते हैं सही है उनको ऐड करो और इसको कंप्लीट करो. ओके, सो दिस इज द गिव साइंटिफिक रीजंस, फर्स्ट 2 questions. Now we are going to discuss about next 2 questions. Yes, next 2 questions, and then we'll discuss about next question. So we'll discuss about next 2 give scientific reasons. हम लोग 2 बचे. कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन. क्यों यूज़ किए जाते हैं? And the unit kilowatt hour is used to measure the electric current rather than the joule. Why it is? Okay, so इसके पीछे reasons क्या है बताएंगे. So first thing, copper. Okay, copper and aluminium okay, aluminum are very good conductors, very good conductors of electricity. Okay, or electric current I can write. They have minimum resistance, or their resistivity is very less. Okay, resistivity, और they have minimum resistance और resistivity आपको जो वर्ड सही लगे वो लिख दो. They have a very good ductile property, so long wires can be made from them. They are ductile and they are durable and stable in atmosphere. Okay, due to their nature. आपको जो जो सही लग रहा है ना लिख दो इसमें, जितना आपको ऐड करना है कर दो. ओके, वॉट आर द पॉइंट्स यू वांट टू ऐड इन दिस एक्सप्लेनेशन, यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. इंफॉर्मेशन मिला लो, उसको ऐड कर दो, दैट विल बी फंटास्टिक फॉर यू. ओके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा. नाउ 1 किलोवाट आवर. ओके, 1 किलोवाट आवर. ओके, सॉरी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joule. Okay, this is first condition. 1 kilowatt hour is called as 1 unit in electric power measurement, and it is equal to 3.6 into 10 raised to 6. Now joule is very small unit. Joule is very small unit as compared to kilowatt hour. Okay, so we cannot use joule unit on commercial basis to measure electric current, measure electric power, as it is not convenient. So this kilowatt hour is used as a unit to measure electric power. और भी कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने के रहेंगे तो कर लो. You can add that points in this expression and you complete the solution.
आपको जितने अच्छी तरह से और जितने अच्छे पॉइंट्स ऐड करना पॉसिबल है उतने पॉइंट्स ऐड करो और लिखो, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये पॉसिबल सोल्यूशन इस तरह लिखो। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो मैं वो बुक लेके आपको बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस के पॉसिबल सॉल्यूशंस रहेंगे। Which of the statement given below correctly describes the magnetic field near a long state current carrying conductor? इसका ऑप्शन में बता दो आपका लास्ट है। The magnetic lines of force are in a concentric circle with the wire as the center in a plane perpendicular to the conductor। ये लास्ट डी ऑप्शन इसका सही रहेगा आपका। What is a solenoid? Compare the magnetic field produced by a solenoid with the magnetic field of a bar magnet, draw neat diagrams and name various components। तो मैंने सोलेनॉइड की डायग्राम निकाली थी, वही डायग्राम आपको निकालना है। इफ द कॉपर, ओके, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको ही हम लोग नेक्स्ट नाम दिया उसको resistive coating। okay, a copper wire with resistive coating wound in a circular loop around around a metal box or metal, okay, metal in a circular loop like a chain, okay, like a spring, then it is called as a solenoid। उसको solenoid बोलते। and each point of the wire in the circular loop acts as the center of magnetic lines of force and it produces maximum amount of magnetic lines of force and magnetic field। ओके, ये प्रोड्यूस किया जाता है। उसकी डायग्राम निकालो और उसको आप एक्सप्लेन करो। नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स। एंड फर्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल, मीन्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड rule, Fleming's right hand rule, and the second is Fleming's left hand rule। उसकी डायग्राम्स, उसके रूल्स को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था और वो आपको इन शॉर्ट मैंने समझाया था किस तरह से करना है, तो आपको उसको करना पड़ेगा। मेरे पास उसके बाद आइडेंटिफाई फिगर एंड एक्सप्लेन द यूज हो कि फर्स्ट एक कार्ट्रेज फ्यूज़ है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर दी होल अप्लायंसेस ऑफ द होम, ओके, उनके अंदर। एंड सेकेंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ओके, जिनको हम लोग स्मॉल यूनिट में लगाते, जहाँ घर के अंदर अलग अलग यूनिट्स में लगाते, अलग अलग अप्लायंसेस के साथ लगाते। एंड टोटल अप्लायंसेस के साथ हम लोग कार्ट्रेज फ्यूज़ लगाते। मेरे पास नेक्स्ट डायग्राम है डीसी जनरेटर। द नेक्स्ट डायग्राम इज डीसी जनरेटर। सो explain their use। DC generator, it converts the mechanical energy into electrical energy in the form of DC current, in the form of DC current। The device which converts mechanical energy into electrical energy in the form of DC current is known as DC generator। So the production of electric current is the main use of DC generator। ये आपको लिख देना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगा बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू योर न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व करने में आपको बताता हूँ, देन विल कंप्लीट दिस सेशन। सो विल सॉल्व द फर्स्ट टू न्यूमेरिकल्स जो मैंने यहाँ पे लिख के। हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 watt। The current is of 3 ampere is flowing in the circuit। What must be the value of resistance? मुझे जो दिया है मैं फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे गिवन में। मुझे दिया है P दिया है 100 watt, देन मुझे I दिया है यहाँ पे 3 एम्पियर। ओके, मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे जिसका, और मुझे R निकालना है। व्हाट इज़ R? सो फॉर्मूला आई विल राइट, फॉर्मूला मेरे पास है P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। देयरफॉर ओके, ये मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास P है 100 या I स्क्वेयर मेरे पास है 3 स्क्वेयर इंटू R मैं लिखूँगा। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 9। तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे आई थिंक 11.11 watt। यू कैन ट्राई टू डू दिस, ओके, बिकॉज 9 1 9 अगेन 1 रिमेनिंग, ओके, सो 9 1 9 अगेन 1 रिमेनिंग, 9 1 9 9 1 9, so it is approximately 11 ohm, okay। So what is asked, what must be the value of resistance? Therefore the value of resistance okay, resistance is 11 ohm, okay, ये मेरा आंसर है। सो ये मेरा था फर्स्ट न्यूमेरिकल। टू टंगस्टन balls of the wattage 100 watt and the 60 watt power work on the 220 volt potential difference if they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor। ओके, मुझे दिया है P1 100 watt and P2 it is given मुझे दिया है it is 60 watt, ओके,
और मुझे बताया व्हाट दिस देन पी देन व्हाट इज गिवन देयरफॉर p इज इक्वल टू आई विल राइट p1 प्लस p2 देयरफॉर इट इज़ 100 प्लस 60 तो मुझे मिलेगा 160 वाट। सो मेरा p जो टोटल था 160 वाट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको जोड़ दिया। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, मुझे दिया है v दिया है, ओके इट इज़ 220 वोल्ट। नाउ फॉर्मूला देयरफॉर मुझे पता है फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला, आई थिंक p is equal to v into I, okay p is equal to v into I, okay so I can find, I want to find the current, I is equal to p upon v, okay so what is p is 160 upon 220, so ये 0 जाएगा, 16 upon 22 आएगा, 2 से डिवाइड करो 8 अपॉन 11 आ जाएगा, और इसको 11 से डिवाइड करो 0 पॉइंट, ओके 80 को 11 से डिवाइड करो 11 7 ओके 22 77 3 बचा 11 2 जा, ओके सो अप्रॉक्सीमेटली 0.72 एम्पियर्स, ओके आई 0.72 एम्पियर्स द करंट विल फ्लो फ्रॉम दी, so how much current will flow in the main conductor, so the current of 0.72 ampere will flow in the main conductor, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सो दीज आर दी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने सॉल्व किए, यहाँ पे इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मैंने पहले ही बताया आपको, जो भी फॉर्मूलाज है यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूलाज टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी रिमेनिंग क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 2 ही क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट दिस लेसन। सो विल डिस्कस अबाउट लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे मेरे पास दिए हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 वाट टीवी सेट इन 30 मिनट्स और 600 वाट हीटर इन 20 मिनट्स, हम लोग को फाइंड करना है। सो मुझे फर्स्ट है फॉर मैं टीवी सेट निकालता हूँ यहाँ पे, ओके सो व्हाट इज गिवन फर्स्ट, यहाँ पे दिए मुझे P इज इक्वल टू 500 वाट इज इक्वल टू 0 किलो वाट, ओके and t is given 30 minutes, okay so it is 30 upon 60, okay hours में कन्वर्ट करेंगे इसको, 60 minutes in 1 hour, so this will be okay 0 get cancel, 3 I cannot divide, so 0.5 hour, okay so now I know that H is the electrical energy consumed, okay H is equal to P into T, so 0.5 into 0.5, okay so it will be 25, so 0.25 किलो वाट आवर ये आएगा उसका, और इसको बोलते हैं यूनिट बोलते हैं हम लोग। सो दिस इज़ फर्स्ट। सेकेंड मेरे पास आएगा फॉर हीटर, तो हीटर के लिए निकालेंगे हम लोग। So for heater what is given, P is given 600 watt, so इसको 0.6 किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं एंड T is given 20 minutes, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं 20 upon 60, so 0 will get cancel, तो इसको 2 upon 6 ही रख देते हैं हम लोग। So then I will write H is equal to okay P into T, so it will be P means 0.6 into 2 upon 6, so ये आएगा 0.1 into 2, तो आएगा 0.2 किलोवाट। so now see that, okay so what I have to find, who will spend more energy, therefore the TV set will spend more energy, spend more electrical energy, spend more electrical energy, ओके ये मेरा था क्वेश्चन नंबर सी जिसको मैंने सॉल्व किया। एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1100 watt is operated for 2 hours daily, what will be the electrical consumption for that in the month of April, the days in month of April is 30, the electric company charges ₹5 per unit of the energy, ओके मुझे यहाँ पे जो दिए मैं फर्स्ट लिखता हूँ 1100 वाट, तो ये बनेगा 1.1 किलोवाट, ये मेरा फर्स्ट निकलेगा। सेकेंड मेरे पास टी दिया है 2 hours a day and 30 days in month, so it is 60 hours, okay 60 hour आ जाएगा।
देयरफॉर मुझे निकालना है एच पी इंटू टी, ये मेरा पी इंटू टी आ जाएगा 1.1 इंटू 60, ओके। तो ये मेरा आएगा 6.66 किलो वाट आवर, ये आएगा 66 किलो वाट आवर, ये आ जाएगा मेरा एच। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 66 किलो वाट आवर, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 66 किलो वाट और ओके, ये आ जाएगा। नाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस ओके पर यूनिट, देयरफॉर मुझे निकालना है द electrical operated, what will be the electrical consumption for that in the month of April, okay. So this is electrical consumption, okay. So the electrical consumption in April month will be 66 kilowatt, okay, 66 unit. The cost, okay, the cost मुझे निकालना है the amount of the electrical consumption is equal to 60, it is 66 into 5 rupees. So ये आएगा मेरा 330, कि आप चाहे तो करके देख लो इसको, ₹330, okay. So this is the cost, the amount of electrical consumption. So the ये amount charges आपको पे करने पड़ेंगे, okay. तो in this way you have to solve. This is the question number C, this is question number D, and these are the numericals. Numericals are very easy, but still I have tried to just explain this. मतलब मुझे जितना पॉसिबल था उतना करने की कोशिश की मैंने। कुछ पॉइंट्स जो नहीं एक्सप्लेन किए रहेंगे उनको प्लीज़ आप रीड करो, समझने की कोशिश करो। द अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट टाइम भी पार्ट ऑफ दिस लेसन। आपको समझना है, इसके लिए आपको बार बार इसको रीड करना पड़ेगा, तो भी करो और इसको आप अच्छी तरह से समझ के ले लो, ताकि ये लेसन आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर यू, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिए। आपकी कोई भी डाउट्स रहेगी तो प्लीज़ डू कमेंट्स, आई विल मेक स्पेशल वीडियो फॉर योर डाउट्स, ओके। आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहेंगी तो, ओके। सो इफ़ यू एनी क्वेरीज प्लीज़ डू कमेंट्स. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you will get the notification of upcoming videos on time. Thanks and keep watching. Have a nice time.